से जो मिल रही है वो आपको बता दें। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। दरअसल कई फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि भारी बारिश का कहर अब भी बदस्तूर जारी है। रायगढ़, पालघर, ठाणे जिलों की बात करें तो यहाँ स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत मिल सके। पुणे के भीमाशंकर में लैंडस्लाइड की खबर है। सबसे बुरा हाल पुणे का है, जहां पर सड़क पर सैलाब आने से गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं। देखिए, एक एक करके सारी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पुणे में कई पुल पानी में डूब गए। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि पौष इलाके की सोसाइटी में भी पानी भर गया है। इतना ही नहीं, इसके बाद लोगों को अब वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने, चारों तरफ आपको सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। आप देखिए कंटेनर भी किस तरह से इस पानी के तीव्र बहाव में बहता चला जा रहा है। जो कोई भी इसके बीच में आएगा उसका हश्र बुरा ही होगा। तो चौतरफा मुसीबत इस वक्त आसमानी आफत के चलते जल प्रहार के तौर पर बरप रही है। और जल प्रहार का कहर कुछ ऐसा है कि क्या गांव, क्या शहर, क्या घर और क्या घर के बाहर की जिंदगी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ये वो तस्वीरें हैं जो बर्बादी के उस मंजर को बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरह से जो शुरुआती बारिश होती है वो राहत देती है, तो वही बारिश जब अपना दायरा लांघ जाती है तो आफत की बारिश बन जाती है। ये ड्रोन से जो तस्वीरें बरामद हुई हैं वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरा शहर पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पुणे की स्थिति तो सबसे ज्यादा खतरनाक और विकट इस वक्त बताई जा रही है। आप देखिए चारों तरफ पानी पानी है। समझना मुश्किल है कि ये कोई नदी बह रही है बीच शहर में या फिर ये बरसात का पानी है। बाढ़ और बारिश पूरा महाराष्ट्र हलकान है। दिक्कतों का पहाड़ कुछ इस कदर नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र के कई जिले इस वक्त त्राही मांग कर रहे हैं। कुछ बड़े फैसले जरूर संबंधित विभाग और प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र को लेकर मौसम विभाग पहले ही इस बात का अलर्ट जारी कर चुका है कि रेड अलर्ट से यहां पर सावधान रहने की बेहद जरूरत है। रेड अलर्ट वो स्थिति जहां पर भारी बारिश की न सिर्फ चेतावनी होती है बल्कि तमाम तरह की सावधानियां बरतनी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यह स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है मौसम के लिहाज से। और पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके की तरफ भी रुख करते हैं। हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। सड़क पर कई फीट तक यहाँ पर पानी घर भर गया है और घरों में भी पानी का प्रवेश अब हो चुका है। आप हालात खुद ब खुद देखिए किस तरह से हो गए हैं। सड़क जो है आपको समंदर में किसी झील में तब्दील नजर आ रही होगी। पिंपरी चिंचवड़ में सड़क पर ये सैलाब है, जहां पर कंटेनर देखिए किस तरह से पानी के इस तेज बहाव में खुद ब खुद बहने लगा। कंटेनर का वजन अपने आप में काफी होता है और ऐसी स्थिति में जब तक पानी का तेज बहाव ना हो तब तक उसका इस तरह से आगे बढ़ते चले जाना खुद ब खुद इस पानी में बड़ा मुश्किल है। तस्वीरें आपको महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर भी पुणे से ही है, जहां के मुल्शी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ हालात बेकाबू हो गए हैं। तो देखिए किस तरह से बदतर हालात यहाँ पर हो चुके हैं। हालात बेकाबू कहे जा सकते हैं। सड़क पर पानी भर गया है। लोगों की जिंदगी में चौतरफा मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक गाड़ी आप देखिए, ये सैलाब में किस तरह से फंस गई है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने कार सवार की मिलकर जान बचाई। ये तस्वीरें डरावनी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये भी समझिए कि पानी के बीच से आराम से मैं निकल जाऊंगा, ये सोचना कितना जानलेवा हो सकता है। और तस्वीर पुणे की एक और, जहां पर डेक्कन इलाका है, जहां पुल पानी में पूरी तरह से डूब गया। वो तस्वीर आप इस वक्त आप देखिए। आप पुल खोज लीजिए, आपको नजर नहीं आएगा फिर, या यूं कहिए कि बिल्कुल पानी का जो तेज स्तर है वो इतना ऊपर आ चुका है कि पुल को ढूंढ पाना देखिए कितना मुश्किल यहां पर हो रहा है। और ये बेहद सावधान करने वाली तस्वीरें भी हैं। बिल्कुल, लेवल जो पानी का है वो बढ़ गया है। ये अच्छा, बरसात में क्या होता है, पानी का जो लेवल है वो किसी भी वक्त और ऊपर आ जाता है और ऐसी स्थिति में जो पुल पर लोग चल रहे हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। एक और तस्वीर पुणे की आपको दिखाते हैं। बोपेडी पुल की तस्वीर है, जहां पर पुल के नीचे सैलाब आने से कई गाड़ियां इसमें बहती हुई दिखाई दी हैं। तो महाराष्ट्र के पुणे से अलग अलग ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद है ताकि आप भी सावधान यहाँ पर रहे। भारी बारिश की चेतावनी जिस तरह से जारी की गई है वो ये सतर्क करती है कि फिलहाल इन इलाकों की तरफ रुख ना किया जाए। अब आपको पुणे के कात्रज पेशवे इलाके के हालात भी दिखाते हैं। हालात देखिए, देखने लायक नहीं है। ये वो रौद्र रूप आपको नदी नालों का नजर आएगा जिसने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है। दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पुल पानी में पूरा डूब गया।
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ऊपर पुल है, पुल के ऊपर से नीचे पानी का सैलाब आप देखिए कैसे बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब अगली तस्वीर एक और पुणे की आपको दिखाते हैं। सड़क से लेकर घरों तक यहाँ पानी का कब्जा हो चुका है। निचले इलाके के साथ ही पौष इलाके में भी पानी का कहर देखा जा रहा है। और देखिए, इन इलाकों को देखने के बाद आप दूर दूर तक नहीं कहेंगे कि ये वो पौष इलाका है जहां पर लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हालात इसके भी वही बद से बदतर नजर आ रहे हैं। सोसाइटी में इतना पानी बढ़ गया है कि लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ यहाँ खड़ा हो गया, जिसके बाद जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें एक एक करके देखिए किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। बेहद मुश्किल है, लेकिन जो मानव श्रृंखला बनाई गई है, जो ह्यूमन चेन है, उसके जरिए कोशिश यही है कि जिंदगी यहां पर महफूज हो सके। अगर एक लड़खड़ा जाए तो दूसरे के सहारे वो आगे बढ़ पाए, बस यही कोशिश है। एक पुणे की सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर लोगों का रेस्क्यू किस तरीके से किया गया, क्योंकि सोसाइटी के भीतर न सिर्फ पानी का प्रवेश हो गया, उसमें प्रवाह भी बहुत तेज था और यही वजह रही। ये रेस्क्यू की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, महिलाएं, बच्चे सभी फंसे हुए हैं इस पानी के तेज बहाव में। और देवदूत बनकर ये वो जवान पहुंचे हुए हैं जो खुद कई चुनौतियों को पार करते हुए लोगों की जान महफूज कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जहां तेज धार आपको नजर आ रही है, उस रास्ते पर गुजरने की भूल कतई मत करिए। यह आपकी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अमूमन हादसे जो हैं वो इसी की वजह से होते हैं जहां छोटी सी लापरवाही खुद की जिंदगी पर, आसपास के लोगों पर भारी पड़ जाती है। अब ये देखिए, रेजिडेंशियल एरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ मकान आपको दिखाई दे रहा है, लोग इसमें रहते हैं, बाहर छाता पकड़े लोग खड़े हैं, मतलब ऊपर से बारिश भी हो रही है सबीना, और नीचे तो पानी भरा ही हुआ है। इसलिए हम सावधान इन खबरों के जरिए भी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के पुणे से ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पुणे के पिपरी चिंचवड़ इलाके में भारी बारिश के बाद सैलाब आ जाने की वजह से वहां हालात बिगड़ गए, और हालात ऐसे हो गए कि सैलाब में कार देखिए कैसे बह चुकी है। कार का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरह से डूब गया है। गनीमत ये रही कि वहां जो आसपास के लोग मौजूद थे और कार में जो सवार था, किसी तरह से उन लोगों ने इस कार सवार 2 लोगों की जान बचाई। ये तस्वीरें देखिए शालिनी, अपने आप में बेहद खतरनाक है और साथ ही सावधान करने वाली भी हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज आपको पीछे से आती हुई सुनाई दे रही है। आप समझिए, ऐसी स्थिति में कोई भी पैनिक कर जाएगा। गाड़ी तो बह ही रही है इस पानी के बीच में, अंदर 2 लोग मौजूद भी हैं और ऐसे में भय हर किसी को, यही डर हर किसी को यही कि कहीं इन दोनों की जान न चली जाए। फिर आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही बड़ी मुश्किलों के बाद रेस्क्यू किया लोगों का। तो अलग अलग तस्वीरें पुणे के इलाकों की आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद दरअसल पुणे में सड़कों पर किस तरह से सैलाब भर गया है, उसका आलम भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, जिस आलम का जिक्र मेरी सहयोगी शालिनी कर रही है वो तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। सड़क आप देखिए डूबी हुई है, लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कमर तक, घुटने से ऊपर यहाँ पर पानी है। जितने वाहन वहां पर रखे हुए हैं वो आपको डूबे नजर आ रहे होंगे। कई इलाकों में तो लोगों का घर से बाहर निकलना कुछ इस तरह से दूभर हो गया है कि अगर कदम बाहर रखा भी है तो घुटनों से ऊपर पानी, और या फिर यूं कहिए कि कमर तक पानी के बीच में से उन्हें गुजरना ही होगा। पुणे शहर की तस्वीर है आपके सामने। कई हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पर ऐसी है जहाँ पानी भरने के बाद लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। आप देखिए, स्कूटी, बाइक, जो कुछ है सब डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाएं, पुरुष सभी कमर तक भरे हुए पानी से, इसी पानी के बीच से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। ये आप देखिए कैसे एक महिला हाथ में सामान लेकर छाता पकड़े आगे बढ़ती आपको दिखाई दे रही है। देखिए, कहना आसान होता है कि घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन रोजमर्रा के काम के लिए इंसानी जिंदगी को बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए एक भारी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। और पुणे में भारी बारिश के बाद हालात देखिए किस कदर बिगड़ गए हैं कि एक अच्छा खासा जो शोरूम है वो भी आपको पानी में डूबा नजर आएगा। उसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। मतलब क्या रेजिडेंशियल इलाका, क्या मार्केट का एरिया, हर तरफ पानी पानी है। पुणे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद एक शोरूम में यहाँ इतना पानी भर गया कि बाहर रखा सामान पानी में तैरने भी लग गया। तो सैलाब के बीच से जो तस्वीर सामने आई वो यकीनन चौंकाने वाली है। इन तस्वीरों में सैलाब के कहर का अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। शोरूम के भीतर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सामान पानी में तैरता आपको दिखाई दे रहा है। तो लोगों का जीवन इसी बारिश की वजह से पुणे में पूरी तरह से अस्त व्यस्त अब हो चुका है। और देखिए, पुणे से ही आई कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये सभी तस्वीरें चौंकाने वाली हैं।
क्यों चौंकाने वाली हम कह रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त बर्बादी का मंजर चारों तरफ पुणे में तो फिलहाल नजर आ रहा है। जो लगातार बारिश हो रही है उसका कहर देखिए, शहर की सड़कों पर साफ आपको नजर आएगा। सड़क समंदर में तब्दील हो गई है, झील नजर आती है, तालाब नजर आती है। मेट्रो पिलर के नीचे सड़क पर पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। आसपास जो शेड्स बने थे उसकी सिर्फ छत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है जैसे यहाँ 8 फीट तक पानी भर चुका हो।